इस वक्त सभी को इंतजार था कि आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर क्या जवाब देते हैं यूएन में। आपको बता दें, यूएन में डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आता है और इसके कुछ घंटों बाद ही कनाडा के संसद में उथल-पुथल मच जाती है। स्पीकर का इस्तीफा हो जाता है और इस इस्तीफे के बाद बात हो रही है कि क्या जस्टिन ट्रूडो का भी इस्तीफा होने जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएन महासभा के सत्र को संबोधित किया और इंतजार में बैठे हुए थे लोग कि आखिरकार क्या होता है। Some time ago I had a conversation with my Canadian counterpart and I told her very frankly, देखिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए। This I will not accept. Open mindsets instill confidence and inspired innovations. Excellencies, in our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair अब इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पुराने दौर खत्म हो गए हैं जब कुछ देशों के हाथ में ताकत होती थी और वही एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि उनका जो एजेंडा है वही एजेंडा चले। उन्होंने कहा समय बदल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा भारत की तरक्की का एक समय था जब हम गुट निरपेक्षता पे चलते थे, लेकिन अब हम विश्व मित्र के युग पर पहुंच गए हैं, यानी दुनिया को दोस्त बनाना। कनाडा का नाम लिए बगैर उन्होंने लताड़ लगाई और कहा कि कनाडा के साथ चल रही तनातनी के बीच राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ाना गलत है। उन्होंने कहा कि सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब सच्चाई बयानबाजी से दूर हो जाती है तो हमें उसे सामने लाने का साहस रखना चाहिए। आपको बता दें, ये सारे स्पीच के बाद एक समय आया जो समय बहुत महत्वपूर्ण लगा, जिसमें कनाडा के सवालों पर खुलकर जवाब दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। My question is just in continuation to the Canada a topic that you addressed. What would be your response to the latest reports that have come in where it is said that intelligence was shared amongst the Five Eyes about the assassination is what they're calling it. And the other thing is apparently the FBI has told U.S. Sikh leaders that there are credible threats to them. So just wanted your reaction to that. I'm not part of the Five Eyes. I'm certainly not part of the FBI. So I think you're asking the wrong person. पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया और कनाडा के तमाम आरोपों को खारिज किया। अमेरिका में सवाल पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने दोहराया कि नई दिल्ली इस मामले में कोई खास जानकारी अगर है तो बताओ, हम उसे गौर करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मेरे पास जवाब है आपके सवाल का। मैं आपके साथ बहुत फ्रैंकली वो चीजें शेयर करूंगा जो हमने कनाडा Share with you very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. You also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been,
के साथ भी कहा है भारत सरकार की ये नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कनाडाई लोगों से भी कहा है कि ये भारत सरकार की नीति है। हमने कनाडाई लोगों से कहा कि देखिए, यदि आपके पास कुछ खास है तो आप हमें बताइए, हम विचार करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार ने कहा है कि उसे कोई विशेष सबूत नहीं मिला है। कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि आपको ये भी समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में वास्तव में अलगाववादी ताकतें, संगठित अपराध, हिंसा, उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे संगठित अपराध देखे गए हैं। ये सभी बहुत गहराई से आपस में मिक्स हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें संगठित अपराध नेतृत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है जो कनाडा से संचालित होती है और बड़ी संख्या में हमने प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। ये ऐसे टेररिस्ट लीडर्स हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा की राजनीतिक स्थिति इस मामले में असर डाल सकती है। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर आपको ये समझना है कि वहाँ क्या चल रहा है तो इसे ध्यान में रखना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारी चिंता ये है कि राजनीतिक कारणों से ऐसे वास्तव में बहुत ज्यादा इजाजत दे दी गई है। इसलिए हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां वास्तव में हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया और अक्सर हमारी राजनीति में हस्तक्षेप की गई, उनके बारे में टिप्पणियां की जाती है और इसमें से बहुत कुछ को अक्सर ये कहकर उचित ठहराया जाता है कि लोकतंत्र इसी तरीके से काम करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी क्लास लगा दी। वैसे आपको बता दें, इन सब के बीच में कनाडा के संसद में भी बवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल के नेता ने जब क्लास लगाई और कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां माफी मांगने की जरूरत है पीएम ट्रूडो को, वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को वहां की संसद के स्पीकर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। मैं चाहती हूं कि जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। ये हैं कनाडाई सदन के अध्यक्ष एंथोनी रोटा, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा क्योंकि 98 साल के पूर्व सैनिक जो नाजी सेना के साथ काम करता था, उसके लिए इन्होंने तारीफ के ताने बाने बुने। आपको बता दें, एंथोनी रोटा के बाद अब मामला पहुंच गया है जस्टिन ट्रूडो के सामने। विपक्ष लगातार जस्टिन ट्रूडो को कह रहा है कि आप माफी मांगिए और ट्रूडो को ये भी कह रहा है कि अक्सर देखने को मिलता है ट्रूडो इस तरीके से जो मुद्दा आता है उसमें अपना दोष किसी और के माथे पे मढ़ देते हैं। दबाव बन रहा है अब जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कि वो दे इस्तीफा। खैर, ऐसा लगता है जैसे जस्टिन ट्रूडो सचमुच एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को कुछ नहीं मिलता है तो वो जो रिएक्शन दिखाता है ना, कुछ वैसा ही इसने किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।